अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर क्लास के चैप्टर नंबर 10 के बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 का नेम है किंगडम एनिमेलिया। ये चैप्टर पेपर के लिहाज से बहुत ही अहम है क्योंकि इस चैप्टर में से टोटल 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 2 एमसीक्यूज। तो 10 नंबर का पेपर सिर्फ इसी चैप्टर में से बनेगा। और इसके साथ साथ जो है ये चैप्टर अगर आप लोगों ने नेक्स्ट हायर एजुकेशन में ज़ूलॉजी को चूज़ करना है तो उसके लिए ये बहुत ही अहम चैप्टर है। तो किंगडम एनिमेलिया को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनिमल्स क्या होते हैं। एनिमल्स जो हैं ये रॉबर्ट वाइटेकर की क्लासिफिकेशन के मुताबिक किंगडम एनिमेलिया जो है ये 5वां किंगडम है। तो बाकी के जो 4 किंगडम है उनके नाम है प्रोटिस्टा, मोनिरा, फिंजाई और प्लांटी। पहले पहले 2 किंगडम सिस्टम हुआ करते थे, लेकिन अब जो है हम 5 किंगडम सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और फर्स्ट ईयर की बायो के अंदर भी हम 5 किंगडम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किंगडम एनिमेलिया को 2 सब किंगडम में तकसीम किया जाता है। एक इसके अंदर है पैराजोआ और दूसरा है यू मेटाजोआ। सबसे पहले हम देखते हैं पैराजोआ क्या है। पैरा का मतलब होता है पहले वाले, ठीक है। पैरा मीन एंशियंट या फर्स्ट हम कह सकते हैं। एंड जोआ का मतलब होता है एनिमल, ठीक है। तो पैराजोआ यानी कि फर्स्ट एनिमल, या आप कह लें कि पहले एनिमल, या कह लें एंशियंट एनिमल, वो एनिमल जो सबसे पहले पैदा हुए थे। तो इसके अंदर ये जो ग्रेड है, ये जो डिवीज़न है पैराजोआ, इसके अंदर सिर्फ एक फाइलम आता है। उस फाइलम का नाम है फाइलम पोरीफेरा। मज़ीद हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे। पोरीफेरा जो है ये कौन से जानदार होते हैं, ये फर्स्ट फाइलम है जो इस किंगडम के अंदर हम पढ़ेंगे किंगडम एनिमेलिया में। पोरीफेरा का लफ्ज़ी मतलब होता है पोर बियरिंग, यानी वो जानदार जिनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं। और याद रखें कि फाइलम पोरीफेरा के जानदारों को हम स्पंजिस भी कहते हैं, ठीक है। तो पैराजोआ ये पुराने जानदार है, ये बिल्कुल एसिमेट्रिकल जानदार है। इनकी बॉडी की कोई शेप नहीं होती, बॉडी की कोई ख़ास अरेंजमेंट नहीं होती, कोई ख़ास बॉडी ऑर्गन्स नहीं है, बहुत ही सिंपलेस्ट किस्म के ये एनिमल है। अब दूसरा किंगडम एनिमेलिया के अंदर जो दूसरा सब किंगडम है उसका नाम है यू मेटाजोआ। यू का मतलब होता है ट्रू, यू मीन ट्रू, और मेटा मीन लेटर, एंड जोआ का आपको पता है कि एनिमल, यानी कि वो एनिमल जो बाद में बने। तो ये ट्रू एनिमल है। अब ये जो ट्रू एनिमल है इनकी बॉडी की एक ख़ास शेप होती है, बॉडी की एक बनावट होती है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन्स होती है। अब ये जो जानदार है इसके अंदर 2 किस्म के जानदार आ जाते हैं, एक रेडियल सिमेट्री वाले, एक बाइलैटरल सिमेट्री वाले। ये मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसी वीडियो के अंदर कि रेडियल सिमेट्री क्या होती है, बाइलैटरल सिमेट्री क्या होती है। फिलहाल सिर्फ इतना समझ लें कि रेडियल सिमेट्री अगर बॉडी के पार्ट्स इस तरह से अरेंज हो कि एक सेंट्रल एक्सिस हो, इसके इर्द गिर्द जो है जो चारों तरफ बॉडी के पार्ट्स अरेंज हों, तो हम इस अरेंजमेंट को कहते हैं रेडियल अरेंजमेंट, गोल अरेंजमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम सिर्फ एक फाइलम पढ़ते हैं, वो फाइलम नाइडेरिया। तो पहला फाइलम जो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है वो है पोरीफेरा, दूसरा पढ़ना है नाइडेरिया। जैसे कि हाइड्रा, हाइड्रा का आपको पता होगा कि हाइड्रा क्या होता है। हाइड्रा जो है वो एक इस तरह से जानदार है कि उसके नीचे बॉडी है, फिर काफ़ी सारे ऐसे टेंटिकल्स से होते हैं, ठीक है। तो दूसरे बाइलैटरल सिमेट्री वाले जानदार, जैसे कि हम इंसान भी बाइलैटरल सिमेट्री रखते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्लियरली एक लेफ़्ट और राइट साइड के अंदर डिवाइडेड है। राइट साइड पे भी वही ऑलमोस्ट ऑर्गन्स होते हैं जो लेफ़्ट साइड पे है। तो इन जानदारों का एक डॉर्सल साइड होती है, एक वेंट्रल साइड होती है, एक वो साइड होती है जिधर हेड होता है, तो वो सेफेलिक एंड होता है। दूसरा जिधर लेग्स या टेल होती है वो कॉडल एंड होता है। तो इनकी बॉडी के लेफ्ट राइट रीजन है, डॉर्सल वेंट्रल है, सेफेलिक कॉडल है, इस तरह से इनकी बॉडी की डायरेक्शन मौजूद होती है। तो बाइलैटरल सिमेट्री के अंदर सारे फाइलम आ जाते हैं जो कि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस से शुरू होते हैं और हायर कॉर्डेट तक जाते हैं। अब देखिए बाइलैटरल सिमेट्री, इसके अंदर 3 तरह के जानदार हैं। एक वो जानदार जो कि
एसिलोमेट हैं। एसिलोमेट ऐसे जानदार को कहते हैं जिसकी बॉडी के अंदर कोई कैविटी नहीं होती, बॉडी के अंदर कोई भी जगह खाली नहीं होती। यानी कि जैसे हमारे पेट के अंदर जगह है, हमारी चेस्ट के अंदर जगह है, चेस्ट कैविटी है, पेट के अंदर एब्डोमिनल कैविटी है, तो इन जानदारों के अंदर किसी भी किस्म की कोई भी कैविटी नहीं होती सिवाय डाइजेस्टिव कैविटी के। ठीक है, डाइजेस्टिव केनाल है, तो इसके अंदर एसिलोमेट में सिर्फ एक फाइलम आता है, उसका नाम है प्लैटीहेल्मिन्थेस। दूसरे हैं सीडोसिलोमेट। अब सीडो का मतलब होता है फॉल्स, ठीक है, सिलोमेट यानी कि ऐसे जानदार जिनमें सिलोम तो है लेकिन वो ट्रू सिलोम नहीं है। ठीक है, सिलोम जो है बॉडी कैविटी को कहते हैं और बॉडी कैविटी आमतौर पे मेसोडर्म से बनती है। तो अगर मेसोडर्म से बनी हुई सिलोम ना हो, यानी कि कैविटी तो मौजूद होती है इनके अंदर लेकिन वो कैविटी मेसोडर्म से नहीं बनती, या ये कह ले कि उस कैविटी के एक तरफ मेसोडर्म होती है दूसरी तरफ एंडोडर्म होती है, तो इसके अंदर हम सिर्फ एक फाइलम पढ़ेंगे, नीमाटोडा। अब इससे एक कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, वो है सिलोमेट। ऐसे जानदार जिनमें ट्रू सिलोम पाई जाती है, विच इज़ लाइंड बाई मेसोडर्म ऑन बोथ साइड। ऐसी कैविटी जिसके बाहर वाली साइड पे भी मेसोडर्म के सेल्स हो, अंदर वाली साइड पे भी मेसोडर्म हो। तो सिलोमेट के अंदर दो तरह के जानदार है, प्रोटोस्टोम है और ड्यूट्रोस्टोम है। प्रोटोस्टोम, सबसे पहले जो लफ्ज़ प्रोटो है, प्रोटो का मतलब होता है एंशंट, ठीक है, या प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट। ठीक है, प्रोटो मीन फर्स्ट एंड स्टोमा मीन माउथ। तो अब मतलब समझ में आया, हमें आया कि प्रोटोस्टोम मीन माउथ फर्स्ट। तो ये ऐसे एनिमल है जिनका माउथ पहले बनता है, यानी कि जब इनकी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रही होती है, जब ये जानदार बन रहे होते हैं, अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में होते हैं, उस वक्त इनका माउथ पहले बनता है। ठीक है, और एनस बाद में बनती है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम की दोनों ओपनिंग है, माउथ और एनस। तो प्रोटोस्टोम के बाद है ड्यूट्रोस्टोम। ड्यूट्रो मीन लेटर एंड स्टोमा एज यूजुअल, स्टोमा का मतलब माउथ। तो इन जानदारों का माउथ बाद में बनता है। ठीक है, फिर इनकी क्या चीज़ पहले बनती है, एनस। हम कहते हैं कि एनस अराइज फर्स्ट। ठीक है, इनकी एनस पहले बनती है, इनकी एनस बाद में। इनका माउथ पहले बनता है और इनका माउथ बाद में। अब प्रोटोस्टोम जो है, इसके अंदर जो फाइलम आते हैं किंगडम एनिमेलिया के, वो है फाइलम एनिलिडा। ठीक है, एनिलिडा जिसके अंदर अर्थवर्म भी आ जाता है। आर्थ्रोपोडा, ये नाम आपने पहले सुना होगा। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, पोडा मीन फीट, तो जॉइंटेड फीट या जॉइंटेड लेग्स जैसे इंसेक्ट वगैरह। मोलस्का, सॉफ्ट बॉडी जानदार हैं, ये अगला फाइलम है, तो जैसे कि ऑक्टोपस वगैरह। अब ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रोस्टोम जो है, इनके अंदर तीन फाइलम आते हैं। एक है एक्नोडर्माटा। एक्नो का मतलब होता है स्पाइन, स्पाइन यानी कि कांटे, एंड डर्माटा डर्म से निकला है यानी स्किन से निकला है। एक फाइलम इसके अंदर हेमिकॉर्डेटा है और एक कॉर्डेटा है, और कॉर्डेटा से हम भी ताल्लुक़ रखते हैं। ये था किंगडम एनिमेलिया का एक जनरल सा तारुफ। ये बात भी याद रखें कि एनिमल जो हैं, इनके जनरल फीचर कौन से होते हैं। एनिमल्स के जनरल फीचर ये है कि सारे एनिमल हेट्रोट्रॉफ होते हैं। सारे एनिमल के अंदर यानी कि ऑल एनिमल जो इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेंटरयूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एनिमल जो है वो इंजेस्टिव हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं और इनके लाइफ साइकिल में एम्ब्रियो हमेशा बनता है। नेक्स्ट चीज़, अब नेक्स्ट है जी हमारे पास दो तरह की जो इनकी लेयर्स होती है एनिमल की। कुछ एनिमल डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, कुछ ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। अब डिप्लोप्लास्टिक से क्या मुराद है, डिप्लो डाई यानी कि टू, ठीक है, तो ब्लास्टिक जो है ये लफ्ज़ निकला है ब्लास्टूला से। एम्ब्रियो की एक स्टेज होती है, एम्ब्रियो यानी कि आप कह सकते हैं कि जब एक जानदार अपनी अडल्ट फॉर्म में नहीं आया, इमेच्योर है, अभी वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में, उस वक्त इनके अंदर दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर सिर्फ दो लेयर्स होती है। जैसे कि फाइलम नाइडेरिया के जो जानदार है वो डिप्लोप्लास्टिक है। दो लेयर्स कैसे, मतलब उनका जो एम्ब्रियो बनता है, इवन उनके अंदर लेटर स्टेज में भी ऐसे होता है, दो लेयर्स ऑफ सेल होती हैं। एक जो आउटर लेयर है उसका नाम होता है
डर्म, ठीक है। और जो मिडल लेयर होती है या इनर लेयर होती है वो एक ही होती है, वो होती है एंडोडर्म। तो इनमें दो ही लेयर है, एक्टो और एंडो। दूसरी तरफ जो ट्रिप्लोप्लास्टिक जानदार है, इनके अंदर सेल्स की 3 लेयर्स होती है। सबसे बाहर कौन सी? एक्टोडर्म, ठीक है, ये एक्टोडर्म के सेल है। फिर इसके अंदर जो है इनके एम्ब्रियो में दूसरी लेयर होती है जिसका नाम है मीजोडर्म। मीजोडर्म के बाद एक सबसे इनर लेयर होती है जिसका नाम होता है एंडोडर्म, ये एंडोडर्म है। ये बात भी याद रखिए कि जो इंसान है या हायर एनिमल है या ये सिर्फ एम्ब्रियो की लेयर है। जब बाद के अंदर इनके अंदर मज़ीद एडल्ट जानदार बनता है उसके अंदर फिर एक्टोडर्म जो है ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाती है। एक्टोडर्म सिर्फ दो चीज़ें बनाती है कि उस जानदार की स्किन और दूसरा उसका नर्वस सिस्टम। मीजोडर्म जो है ये जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं हमारे वो सारे बनाती है, यानी हमारे फेफड़े, हमारा दिल, हमारे गुर्दे, खून की नालियाँ, बोन्स, जितने भी मिडल ऑर्गन्स हैं। और एंडोडर्म ने सिर्फ क्या बनाना होता है, जो चीज़ बाकी बच गई है, बाकी क्या बचा है, सिर्फ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके एसोसिएटेड ऑर्गन्स, वो सारे एंडोडर्म ने बनाने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम चले तो हमारे पास ये सिमिट्री है। पीछे हमने पढ़ा कि कुछ जानदार जो है वो बायलैटरल सिमिट्री रखते हैं, कुछ रेडियल सिमिट्री। तो यहाँ पे सिमिट्री की बात कर लेते हैं। 3 तरह की सिमिट्री होती है। एक होती है एसिमिट्री, एक है बायलैटरल और एक है रेडियल। एसिमिट्रिकल एक ऐसा जानदार जिसकी कोई ख़ास बॉडी शेप नहीं है, वो एसिमिट्रिकल होगा। जैसे कि स्पंजिस जो है फर्स्ट फाइलम जिस फाइलम का नाम था फर्स्ट फाइलम का फाइलम पोरीफेरा, तो फाइलम पोरीफेरा के जानदार जो है वो स्पंजिस कहलाते हैं। उनकी बॉडी की कोई शेप नहीं होती, कोई अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गन नहीं होती, कोई उनके अंदर सेल टिश्यू लेवल है ही नहीं। तो एसिमेट्रिकल के अंदर कोई सेल टिश्यू लेवल भी नहीं होता। फिर है रेडियल सिमेट्री। रेडियल लिखा है मैंने, अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स अराउंड सेंट्रल एक्सिस। एक सेंट्रल एक्सिस के इर्द गिर्द बॉडी पार्ट अरेंज होते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे सेंटर के इर्द गिर्द यू अरेंज है बॉडी के पार्ट्स। अब इसकी मिसाल है हमारे पास ये जेलीफिश, ये रेडियल सिमेट्री रखता है। और फाइलम नाइडेरिया, इसके अंदर जो फाइलम आता है उस फाइलम का नाम है नाइडेरिया, ठीक है। इवन प्लेटीहेल्मिन्थीस के जानदार भी रेडियल सिमेट्री रखते हैं। जैसे स्टारफिश हो गया, सी अर्चन हो गया, सी कुकम्बर हो गया, सी लिली हो गए, तो वो भी रेडियल सिमेट्री रखते हैं अडल्ट जानदार, लेकिन उनका लार्वा बाइलैटरल सिमेट्री रखते हैं। तीसरी अरेंजमेंट होती है ऑर्गन्स की, बाइलैटरल सिमेट्री। अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इक्वली ऑन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। जब बॉडी के पार्ट्स के अरेंजमेंट इस तरह से हो कि ये सेंट्रल लाइन है, इसके दोनों तरफ इधर भी वैसे ही ऑर्गन्स हो और दूसरी तरफ भी ऑलमोस्ट वैसे ही ऑर्गन हो। अब ये जो एक लिजर्ड है, इसकी जो अपर साइड है वो डोर्सल साइड है, लोअर साइड वेंट्रल साइड है, ये एक लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, ये इसका सेपेलिक एंड है, ये इसका कॉडल एंड है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि जानदारों के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसकी बुनियाद पे एनिमल्स की तकसीम। तो देखिए एसिलोमेट, ऐसे एनिमल जिनके अंदर नो सिलोम इज़ प्रेजेंट, यानी कि बॉडी कैविटी सिलोम बॉडी की कैविटी को कहते हैं, जो मैंने पीछे एक्सप्लेन किया, वो पाई ही नहीं जाती। तो ऐसे जानदारों के अंदर लेयर्स तो 3 ही होती है, यानी ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ही हैं, लेकिन सिलोम एब्सेंट है। अब सिलोम कैसे एब्सेंट है, जैसे कि ये देखें, एक जानदार है प्लेटीहेल्मिन्थीस का, इसके अंदर सबसे बाहर वाली जो सेलों की लेयर है वो एक्टोडर्म है। फिर यहाँ पे मिडल लेयर होती है जो मीजोडर्म है, और मीजोडर्म जो है वो ऐसे लूज सेल की सूरत में पूरी बॉडी की कैविटी को कवर कर लेती है। फिर ये जो रेड कलर से बनाई है ये एंडोडर्म यानी उसकी गट है, ठीक है। मीजोडर्म जो है वो यहाँ पे सारी उसने कवर की हुई है, कोई कैविटी नहीं है, सिर्फ डाइजेस्टिव कैविटी है। सीडोसिलोमेट जिनके अंदर फाल्स सिलोम है। जैसे ये जानदारों की, इन जानदारों की बनावट ऐसी है कि सबसे बाहर ये सेलों की लेयर है विच इज़ एक्टोडर्म, फिर ये मीजोडर्म के सेल हैं और ये एंडोडर्म। एंडोडर्म डाइजेस्टिव सिस्टम बना रही है इसका, ठीक है, जैसे कि फाइलम नीमाटोडा के जानदार। और इनके मीजोडर्म कुछ बॉडी के ऑर्गन्स भी बनाती है, और बाकी इनकी बॉडी के अंदर यहाँ पे फ्लूइड सा भरा हुआ होता है जिससे ये बॉडी को अपनी को सीधी पोजीशन में रखती है। फिर ये जानदार सिलोमेट, इन जानदारों के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बाहर वाली सेलों की लेयर जो है वो एक्टोडर्म है, फिर ये वाली मीजोडर्म है जो रेड से बनाई है। फिर मीजोडर्म जो है ये जो
है ये एंडोडर्म है जो गट बना रही है। अब जो मेसोडर्म है उसने गट को भी कवर किया हुआ होता है इर्द गिर्द से। तो क्लियरली मेसोडर्म जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक मेसोडर्म का वो हिस्सा जिसने गट को यानी डाइजेस्टिव कैनाल को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को कवर किया हुआ है, उस लेयर को हम कहते हैं विजरल लेयर। और ये जो मेसोडर्म की लेयर है जिसने बॉडी की वॉल को कवर किया हुआ है, इसको हम कहते हैं पेराइटल लेयर। ठीक है। अब सीडोसिलोमेट और सिलोमेट में फ़र्क देखें कि सिलोमेट के अंदर मेसोडर्म दो में डिवाइड है, जबकि सीडोसिलोमेट में जो मेसोडर्म है वो सिर्फ आउटर साइड पे पाई जाती है, गट के इर्द गिर्द नहीं पाई। अब हमारे पास इस चैप्टर की लास्ट टर्म है प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम। तो जो सिलोमेट है वो दो में डिवाइडेड होते हैं, कुछ प्रोटोस्टोम या इसको प्रोटीरोस्टोम भी कहते हैं या ड्यूट्रोस्टोम। सबसे पहली बात तो ये देखें कि प्रोटोस्टोम जो है उनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज होती है। स्पाइरल का मतलब होता है ऐसे, मतलब रोटेशन को कहते हैं स्पाइरल, घूमने को। अब यहाँ पे क्लीवेज जो है वो सेलों की तकसीम को कहते हैं। जब अर्ली स्टेजेस के ऊपर जानदार के सेल, एम्ब्रियो के सेल डिवाइड हो रहे होते हैं तो उन सेल्स की तकसीम को हम कहते हैं क्लीवेज। तो क्लीवेज से जो सेल पैदा होते हैं अगर वो सेल इस तरह से हो, एक स्पाइरल अरेंजमेंट पे यानी कि तिरछे हों, तो वो जानदार प्रोटोस्टोम कहलाते हैं। अगर अर्ली स्टेजेस के सेल यूं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हो तो वो जानदार ड्यूट्रोस्टोम कहलाते हैं। ये पहला फ़र्क। दूसरा फ़र्क, क्लीवेज से जो सेल पैदा होते हैं उन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमर्स। तो इनके अंदर जो ब्लास्टोमर्स हैं यानी कि जो अर्ली स्टेजेस पे सेल हैं वो डिटर्मिनेट होते हैं और इनके इनडिटर्मिनेट। अब डिटर्मिनेट का लफ्ज़ी मतलब होता है फैसला कुन। ठीक है। तो इनके सेल जो है, मतलब ये एक सेल जो है ये पहले से इसकी किस्मत का फैसला कर दिया गया है कि किस सेल ने क्या बनाना है। आया ये सेल जो है ये नर्वस सिस्टम का सेल है, ये मेसोडर्म का सेल है, ये एक्टोडर्म का सेल है, ये एंडोडर्म का। इनके अंदर अर्ली स्टेजेस के जो सेल होते हैं, जो ब्लास्टोमर्स होते हैं, उनकी फेट डिटर्मिंड नहीं होती। अब अगला फर्क, माउथ राइज फर्स्ट। इनका माउथ पहले बनता है और इनका माउथ बाद में बनता है। हम इनके नाम को देख लेते हैं। प्रोटो का मतलब ही होता है पहले और स्टोमा का मतलब होता है माउथ, तो माउथ फर्स्ट। अब ड्यूट्रोस्टोम, ड्यूट्रो मीन लेटर एंड स्टोमा मीन माउथ। तो ये तो हमें पता चल गया इनके नाम से कि इनका माउथ पहले बनेगा, इनका माउथ बाद में बनेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट फ़र्क वो ये है कि सिलोम अराइज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। अब इस चीज़ का क्या मतलब है? इस चीज़ का मतलब मैं यहाँ पे समझाऊंगा कि इन जानदारों के अंदर जो ये अर्ली एम्ब्रियो है, ठीक है, अर्ली एम्ब्रियो के अंदर ये सबसे आउटर सेलों की लेयर एक्टोडर्म, मिडल लेयर ये मेसोडर्म के सेल है। तो इन जानदारों के अंदर ये होता है कि एक्टोडर्म के सेल यूँ अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हैं। ठीक है। अब ये जो अंदर की तरफ सेल आ रहे हैं ये गट बना रहे हैं। ये जो माउथ है, क्योंकि इनका माउथ पहले बनता है तो इस पोर से इनका माउथ बनेगा। अब ये जो सेल अंदर की तरफ जा रहे हैं ये सेल एंडोडर्म के सेल हो चुके हैं। तो सिलोम कैसे बनेगी? सिलोम अराइज बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। पहले तो ये देख ले कि इनकी मेसोडर्म जो है वो यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट पॉइंट आप देखें, मेसोडर्म फॉर्म्ड बाय एंटीरियर लिप ऑफ ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर, यही पोर जो है ये ब्लास्टोपोर कहलाता है जिससे इनका माउथ बनेगा। तो एंटीरियर लिप यानी इसकी इस साइड से यहाँ पे मेसोडर्म बनती है। ठीक है। मेसोडर्म के पहले सेल बनते हैं, फिर वो सेल मेसोडर्म के यूँ होते हैं, यूँ एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, तो उनके दरमियान में जो चीज़ बनी वो सिलोम होगी। ठीक है। ये है प्रोटोस्टोम की प्रॉपर्टीज़। अब ड्यूट्रोस्टोम को देखें। क्लीवेज रेडियल है, इंडिटर्मिनेट है, एनस अराइज फर्स्ट। तो इनके अंदर जब यूँ सेल अंदर की तरफ पेनिट्रेट करते हैं एंडोडर्म के, ठीक है, अब ये जो सेल, ये सेल जो है ये एंडोडर्म के है जो अंदर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ये एक्टोडर्म के सेल है। तो पहली चीज़ ये कि एनस अराइज फर्स्ट, इनका ये जो पोर है यानी ये जो ब्लास्टोपोर है इससे क्या बनेगी, इनकी एनस बनेगी, माउथ बाद में बनेगा। ठीक है। जो मेसोडर्म है वो ऐसे बनती है कि हम यहाँ पे देखते हैं ये सेल जो है एक्टोडर्म के सेल है। ठीक है। ये जो अंदर की तरफ जा रहे थे ये एंडोडर्म के सेल हो गए।
अब ये जो एंडोडर्म है ये यहाँ पे कुछ बनाती है आउट पाउचिंग, ये जो चीज़ें हैं ये आउट पाउचिंग है, ठीक है। ये जो आउट पाउचिंग है ये बड़े होते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, और ये मेसोडर्म के सेल है। अब ये जो मेसोडर्म के सेल है ये यूं एक दूसरे से अलग होते हैं, इनके बीच ये कैविटी आ चुकी है, ये फ्यूचर के अंदर बनेगी इनके अंदर सीलोम। तो ये था आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।